प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर माना है। पद्यांश देखें। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज। यहाँ पर संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए स्वदेश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। बंधु मने भाई, स्वर्ग सी स्वर्ग के समान, यह उपमा अलंकार है। सुखद सुख देने वाली, सकल मने संपूर्ण, विभवों की आकर, विभव मने ऐश्वर्य, वैभव, सुख, और आकर मने खान, तो सुखों की खान। धरा शिरोमणि, पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ स्थान। रज, रज मने धूल, तन मने शरीर, तज दोगे, छोड़ दोगे, त्याग दोगे। व्याख्या देखें। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धन्य हुए हो जीवन पाकर। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे बंधु, हे प्रिय भाई, आपने जिस धरती पर जन्म लिया है वह स्वर्ग के समान सुख देने वाली है, संपूर्ण सुखों की खान है। यह धरती का वह भाग है जो सर्वश्रेष्ठ है, और इस पर जन्म पाकर आप धन्य हो गए हैं, क्योंकि संसार में ऐसे भी स्थान हैं जहां सुख न के बराबर हैं। जैसे दोनों ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, भूमध्य रेखा पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, फिर भी वहां के निवासी उससे प्रेम करते हैं, उसे त्यागते नहीं हैं। तो आप तो ऐसी धरती पर उत्पन्न हुए हो जो स्वर्ग के समान सुंदर है, सुख को प्रदान करने वाली है, सभी सुखों की खान है, धरती का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ऐसे स्थान पर जन्म लेकर आप धन्य हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हो वीरों के वंशज। कवि कहता है कि हे प्रिय भाई, जिस देश के अन्न और जल को ग्रहण करके आप बड़े हुए हैं, जिसकी मिट्टी में धूल में लोट पोट कर खेल कर आप बड़े हुए हैं, हे वीरों के वंशज, अपने इस शरीर के रहते उस देश के स्वाभिमान को कैसे छोड़ दोगे, उस देश के रक्षा के भार को कैसे त्याग दोगे। तात्पर्य कि शरीर के रहते हुए हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों को त्याग नहीं कर सकते। अपने देश से हमें प्रेम करना चाहिए, लोभ या लालच में आकर उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करना मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ और पुनीत कर्तव्य है। इस पर आधारित काव्य का सौंदर्य देखें। पहला, इन पंक्तियों में देश प्रेम का भाव मुखरित हुआ है। दूसरा रस वीर रस, यहां आप शांत रस भी कह सकते हैं, किंतु संकल्प की बात है, इसलिए वीर रस देना ही श्रेयस्कर है। छंद मात्रिक छंद है जो 16 मात्राओं वाला है। अलंकार यहाँ अनुप्रास एवं उपमा है। अनुप्रास आप पहचानते हैं, उपमा स्वर्गसी में उपमा अलंकार है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक गीत शैली, गुण ओज
शब्द शक्ति अभिधा एवं व्यंजना। भाव साम्य। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वदेश प्रेम की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।